यहां पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने शरीर को पूर्ण किया था और गाड़ी में उनका शव पाया गया था। और उस खबर को बागेश्वर धाम की कथा से जोड़ा था कि वो कथा सुनकर के गए और शरीर उन लोगों ने आत्महत्या की। बल्कि कल पुलिस प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ANI चैनल पर बोला है और बहुत प्रामाणिक रूप से बोला। 6:40 पर उनकी कार CCTV में रिकॉर्ड हुई थी जहां पर वो पाई गई थी, और उस दिन की कथा हमारी 7:20 पर शुरू हुई थी। तो हमारी प्रार्थना है किसी भी न्यूज को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के चक्कर में किसी की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हमारे मन को और जो बताया गया प्रशासन की अभी तक की जांच में, वो परिवार और उनकी कार कथा स्थल पर आए ही नहीं है और उन्होंने अपने किन्हीं निजी कारणों से आत्महत्या की है अथवा जो भी आगे जांच में आएगी। लेकिन उस खबर न्यूज को बागेश्वर धाम की कथा से जोड़कर कुछ लोगों ने अलग तरीके से न्यूज को प्रस्तुत किया, तो कई लोगों के मन में, भक्तों के मन में गलत भावनाएं प्रकट ना हो, आस्था पर ठेस ना पहुंचे। भैया, कथा सुनकर के कोई मरता नहीं है, मरने वाला जीने की कला सीख जाता है। कथा आत्महत्या करवाने के लिए प्रेरित नहीं करती, कथा जीवन बिगड़े हुए को संवारने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस न्यूज का स्वयं आप खंडन करें और इस प्रकार की न्यूज ना डालें, ताकि किसी की भी आस्था, क्योंकि बागेश्वर धाम से करोड़ों लोग जुड़े हैं और आप इस प्रकार की प्रामाणिक न्यूज चैनलों से इस प्रकार की न्यूज जाएगी तो निश्चित रूप से आपके ऊपर संदेह उत्पन्न होगा, जो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम पत्रकार बंधुओं का बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है इस न्यूज को आप जन जन तक जरूर पहुंचा दें, ताकि जो झूठी मूठी कुछ यूट्यूबर लगातार 2-3 दिन से न्यूज चलाकर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और बागेश्वर धाम को नीचा दिखाने का जो काम कर रहे हैं, उनकी ठटरी बढ़ जाए। हाँ। दूसरी बात, एक खुशखबरी कहो तो बता दें। एक बागेश्वर धाम के लिए खुशखबरी है, अपने बागेश्वर धाम चैनल पर 1 करोड़ लोग होने वाले हैं। पूछो कितने बचे? मात्र 95,000 बाकी हैं 1 करोड़ में, और फिर अपना भी डायमंड वाला बटन आ जाएगा, हम उसको बेच करके भंडारा करवाएंगे। लेकिन पता लगता है कि उसमें डायमंड आता ही नहीं है। भैया रुको, ये चर्चा जो है बागेश्वर धाम चैनल के लोगों के लिए है। आप जो भी जानकारी लें वो बागेश्वर धाम ऑफिशियल चैनल से लें, और कोई भी कार्य होगा निश्चित रूप से हम उस बात को अपने चैनल के द्वारा आप तक पहुंचा देंगे। 7 नवंबर से पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम करने वाले हैं। और जो घटना हुई है पंचकुला में, कार के अंदर 7 लोगों का जो शव पाया गया, सब लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए हाथ जोड़ो और थोड़ी देर का मौन धारण करो, ताकि निश्चित रूप से वो घटना तो बहुत बुरी हुई है, पूरा परिवार का दीपक बुझ गया है, पूरा परिवार चला गया है। तो भले ही वो यहाँ नहीं आए तो क्या हुआ, पर मानवता के नाते हम लोग अपनी व्यासपीठ से उनके लिए प्रार्थना करें कि भगवान उनको सद्गति देवें, अपने चरणों में स्थान देवें। दोनों हाथ जोड़ लो सभी लोग और थोड़ी देर के लिए मौन धारण कर लो। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति शांति शांति। भगवान उन सब पर कृपा करें। और बागेश्वर धाम के भक्तों से भी प्रार्थना है, आप जो भी न्यूज़ या जानकारी लें वो बागेश्वर धाम चैनल से ही लें। हमारे नाम से अनेक प्रकार के लोग तरह तरह की बातें यूट्यूब में डालते रहते हैं, भ्रामक जानकारी प्रसारित करते रहते हैं कुछ लोग, बाकी कुछ लोग बहुत सत्य जानकारी भी दिखाते हैं। तो उन सब से बचने का एक ही रास्ता है, आप बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर जो भी जानकारी धाम की, हम कब धाम रहेंगे, आगामी दरबार कहाँ लगेगा, उसकी सूचना, कथाओं से संबंधित संतों के उद्बोधन, भजन, इन सबको बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल यूट्यूब में डालकर आप उस पर सुन सकते हो। आज की वाणी को हम विराम करते हैं। सब लोग मुस्कुराते हुए अपने घर को जाओ। कल फिर 2 बजे। कल कितने बजे आना है? अरे जोर से तो बोलो, समय पर आ जाना। संकट की कट गई बदरिया, बालाजी की नगरिया। संकट की कट गई बदरिया, बालाजी की नगरिया। आज की कथा विराम। जय सिया राम। कल सामूहिक अर्जी यहीं पर लगेगी, आरती की तैयारी की जावे। बच्चों को बुलाओ। जय जय श्री राम। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। आइए चलते हैं अब आज की चतुर्दश की मंगलमय पावन आरती में। हमारे बीच में हरियाणा के ही प्रदेश अध्यक्ष जी विराजमान है। माननीय श्री मोहनलाल जी से आग्रह है पावन आरती में आप पधारें। चंडीगढ़ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री संजय जी से भी आग्रह है पावन आरती में पधारें। माननीय विधायक जी श्री दिनेश जी एवं पूर्व विधायक श्री रमेंद्र जी से भी आग्रह है पावन आरती में पधारें। श्री रामगोपाल जी, श्री अभिनव जी, मंजीत जी, सुरेंद्र जी, प्रवेश जी, अमित जी, विक्रांत जी, आप सभी से आग्रह है आप सभी पावन आरती में आ जाएं। आइए चलते हैं मंगलमय पावन आरती में। सीताराम। ज्वालामालिन्यै नमो नमः। रत्नसूर्यै नमो नमः। पंचोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके ऋलोकव्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वालामालिन्यै नमो नमः। रत्नसूर्यै नमो नमः। पंचोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओं। मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्रान्द्वायुष्टप्राणश्च मुखाद्रिन्द्रियायतो। हरति की जय हनुमान लगा के दुख दलन रघुनाथ कहा के। जाके बल से गिरवर कापे रोग रोग से जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल गाई संतन के प्रभु सदा सहाई। जय वीरा रघुनाथ पठारे लंका जारी सिया सुध लाए। लंका सुकोटि समुद्र सिखाए राज पवन सुत भाग डलाए। लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहारे आने सजी
सियाराम। आरार्तिक्य ग्रहणम। आरार्तिक्य ग्रहणमरिः ओम जले शीतलीकरणम हस्तौ प्रक्षालनम ओम माज्ञेनन्मय जन्तदेव हस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अंजनीनन्दनाय विद्महे श्रीरामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वरो। बोले बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, दादा गुरु महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। सीताराम। आप सभी से आग्रह है, आप सभी जहां हैं वहीं से आप सभी प्रणाम करेंगे, वहीं से आप सभी पूज्य सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बिना आग्रह है आप सभी से, आप जहां हैं वहीं से प्रणाम करें। एक छोटी सी बच्ची है, आप देख रहे हैं मंच पर, एक छोटी सी बच्ची है मंच पर रो रही है। इसका नाम सृष्टि है, उनके पिता का नाम संदीप पटेल जी है। संदीप पटेल जी जहां पर हो, आप टीवी स्क्रीन पर देखें, बच्ची आपकी यहाँ पर रो रही है, मंच पर है। थोड़ा सा बच्ची को दिखा दें। संदीप पटेल जी जहां पर भी हो, आपकी बच्ची यहाँ मंच पर है, आप अपनी बच्ची को लेकर जाएं। संदीप पटेल जी, सृष्टि ये आपकी बच्ची है, यहाँ मंच पर है, आप उसको लेके जाएं। सभी से आग्रह है कि बाकी सभी जो मंच पर अतिथिगण मौजूद हैं, आप जहां हैं वहीं से आप सभी प्रणाम करके पावन मंच से प्रस्थान करेंगे। सभी से विनम्र आग्रह है। और कल पंचम दिवस की इस हनुमान कथा में समय में परिवर्तन किया गया है। कल 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी कल, और आप सभी को आना है। और कल की कथा समय से 2 बजे से प्रारंभ होगी। कल सुबह 9 बजे बागेश्वर बालाजी सरकार की दीक्षा गुरु मंत्र का कार्यक्रम, जहां पर पूज्य महाराज श्री का निवास है, वहां पर होगी। कार्यालय में आप दीक्षा के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रीयंतम के लिए भी आप कार्यालय में जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सनातन धर्म में क्या है कि पुस्तक, उसके लिए भी आप कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बागेश्वर धाम से जुड़ी समस्त जानकारी के लिए आप बागेश्वर धाम के कार्यालय में आप संपर्क करें। और बागेश्वर धाम का यूट्यूब चैनल जो है, बागेश्वर धाम का फेसबुक चैनल जो है, फेसबुक आईडी है, केवल उसी पे ही आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। यहां से मत आए प्लीज, सेवादार यहां पहुंच जाए, किसी को प्रवेश न कराएं। तो बागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल से आप सभी जुड़े रहें, जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। श्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से बागेश्वर धाम का यूट्यूब चैनल है, आप उससे जुड़ना है, जिससे कि आपको बागेश्वर धाम की समस्त जानकारी प्राप्त हो। कब पूज्य महाराज श्री बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर हैं, कब विदेश यात्रा पर हैं, और कब अर्जी का दरबार लगेगा। ये समस्त जानकारी के लिए आप बागेश्वर धाम के चैनल से जुड़ेंगे। कल ब्राह्म दिवस की कथा के बाद पूज्य सरकार अपनी आगे की यात्रा के लिए यही कथा पंडाल से प्रस्थान करेंगे। 31 मई और 1 जून 2 दिन तक पूज्य सरकार बागेश्वर बालाजी सरकार की सेवा में बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर रहेंगे। 2 तारीख को पूज्य सरकार बिलासपुर में रहेंगे, और फिर 2 तारीख को ही रात्रि में पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार अपनी विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। और 6, 7 और 8 जून 3 दिवसीय श्री हनुमान कथा ऑस्ट्रेलिया के
ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में पूज्य सरकार 3 दिवसीय हनुमंत कथा हम आप सभी भारत में रह करके संस्कार और बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से श्रवण करेंगे। 14, 15 और 16 जून 3 दिवसीय श्री हनुमान कथा फीजी में रहेंगे। 19, 20 और 21, 22 3 दिवसीय श्री हनुमान कथा न्यूजीलैंड में। 1 मंथ का 1 माह का पूरा विदेश यात्रा पूज्य सरकार विदेश में रहेंगे, सनातन की अलग जगाएंगे और वहाँ के बागेश्वर धाम के भक्त जो बागेश्वर धाम परिवार से जुड़े हैं उनसे मिलकर के उनको आशीर्वाद देंगे और वहाँ के भक्त भी गुरुदेव भगवान के दर्शन करेंगे। पुनः 27 जून से 30 जून तक बंबई महाराष्ट्र में भिवंडी में, जहां पर बागेश्वर बालाजी सरकार का सनातन मठ मंदिर बन चुका है, 27 से 30 जून तक पूज्य सरकार मुंबई में रहेंगे। वहां पर भी भक्तों से मिलेंगे, उनको दर्शन देंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे 27 जून से 30 जून तक। और फिर 1 जुलाई से 12 जुलाई तक पुनः बागेश्वर बालाजी की सेवा में बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर रहेंगे। और इन 12 दिनों में 4 तारीख को हम आप सभी पूज्य महाराज श्री का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव भी हम आप सभी मिलकर के बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव और पूज्य महाराज श्री का जन्मोत्सव हम आप सभी को बागेश्वर धाम पावन तीर्थ में आकर के मनाना है। और 7 नवंबर से 15 नवंबर तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में हम आप सभी को इन 10 दिनों में 1 दिन का समय निकालना है। 10 दिन की पदयात्रा रहेगी और प्रथम पड़ाव जो होगा दिल्ली से प्रारंभ होगा और जो विराम दिवस का पड़ाव होगा वो होगा मथुरा वृंदावन धाम। तो 7 नवंबर से 15 नवंबर तक हम आप सभी को सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का द्वितीय पड़ाव प्रारंभ करेंगे दिल्ली से। बागेश्वर धाम की समस्त जानकारी और बागेश्वर धाम पर चल रहे पूज्य महाराज श्री के पावन सनद में, चाहे वो कन्या महोत्सव हो, चाहे अन्नपूर्णा भंडारा हो या फिर कैंसर अस्पताल हो। कैंसर अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। आपको जब भी समय मिले आप एक बार बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पहुंचिए, जहां पर कैंसर अस्पताल का कार्य निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। आप सभी वहां पहुंचिए और एक बार देखिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है। तो आपको एक बार अवश्य आए और देखें कि जो आप सहयोग कर रहे हैं, आपके सहयोग से, आपके थोड़े से तुलसी पत्र अर्पित करने से, आपके 1 ईंट के सहयोग से कैंसर अस्पताल की दीवार इमारत बनने जा रही है, जहां पर हजारों ऐसे परिवार पहुंचेंगे जिनके पास धन नहीं है और जिनके पास उनके परिवार के लिए, उनके मरीज के लिए इलाज के लिए व्यवस्था नहीं है। तो बुंदेलखंड में ऐसे कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है, जो कि बुंदेलखंड वासियों के लिए बड़े ही गर्व का विषय है, क्योंकि वहां पर करीब 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर कैंसर अस्पताल नहीं है। तो अब बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा तो आप सब पर है। कृपा के साथ साथ अब दवाई की भी व्यवस्था की जा रही है और इलाज की भी व्यवस्था की जा रही है।